कितनी बार हमने सुना किसी बच्चे के साथ कहीं कुछ हुआ और माँ ने कहा मुझे पहले ही पता चल गया कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है। होता है नहीं होता ऐसा? इसका मतलब उस क्षण वो माँ अपने बच्चे को याद कर रही थी दूसरे शहर में या दूसरे स्थान पर, और वहाँ उस बच्चे को दर्द हुआ और माँ क्योंकि उसको याद कर रही थी तो वो दर्द की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, उधर पहुँच गई, और माँ ने कहा मुझे पता है मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। ये कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। कब होगा? जब माँ उस क्षण उस बच्चे को याद कर रहे हो। अगर बच्चे को यहाँ चोट लगी लेकिन माँ उस क्षण पति को याद कर रही है तो उसको यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी नहीं मिलने वाली है। तो हम जिसको याद करेंगे उसकी मन की स्थिति का प्रभाव हमारे अंदर पड़ेगा। अगर आत्मा के प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है तो क्या परमात्मा का प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा? पड़ेगा। यस। इसीलिए बचपन से हमें सिखाया गया और हर धर्म ने हमें सिखाया, एक उसको याद करो, रिमेंबर ओनली हिम। क्यों रिमेंबर ओनली हिम? क्यों हम सिर्फ उसको याद करें? अब क्यों याद करें सिर्फ उसको? सबको क्यों ना याद करें? क्यों सिर्फ उसको याद करें? यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसी की थोड़ी नेगेटिव है, किसी की ज़्यादा नेगेटिव है, किसी की अच्छी है, किसी की प्यारी है, वहाँ से तो पावरफुल है। तो जिसको याद करेंगे वो डेटा सब डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। उसको अगर याद करेंगे तो यहाँ क्या डाउनलोड हो जाएगा? क्या डाउनलोड हो जाएगा? इसीलिए कहा जाता है जिसको याद करेंगे वैसा बनते जाएंगे, क्योंकि जिसको याद करेंगे उनकी मन की स्थिति का असर हमारे मन पर पड़ जाएगा। अब कलयुग में मनुष्य आत्माओं को याद करना थोड़ा सा रिस्की हो गया है, क्योंकि कलयुग में आज सुबह हमने देखा ना, मेजॉरिटी बैटरीज क्या है, थोड़ा सा डिप्लीटेड है। अब आप अपनी बैटरी को अगर किसी डिप्लीटेड बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? थोड़ी बहुत जो है वो भी डिप्लीट हो जाएगी। अब अगर इस बैटरी को उस सागर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे चार्ज हो जाएगी। अगर आत्मा और आत्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है तो क्या आत्मा और परमात्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है? हो सकती है। क्या ये हो सकता है कि हम जो सोचेंगे वो उस तक पहुंचेगा और वो जो सोचेगा वो हम तक पहुंचेगा? क्या ये हो सकता है? हमने किया नहीं है कभी, लेकिन लेट्स लुक, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। इज इट पॉसिबल कि वट एवर वी थिंक विल रीच हिम एंड वट ही थिंक्स फॉर अस विल रीच अस? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन हो और वो हमें आंसर दे? पॉसिबल? हाँ जी। इफ एनीथिंग इज पॉसिबल वंस, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। हाँ वो ठीक है, लेकिन हो सकता है, हो सकता है अगर मैं इनको याद करूँ और ये मुझे सेम टाइम पे फ़ोन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ थॉट जा सकती है, बॉम्बे से पेरिस जा सकती है, तो यहाँ से परम धाम जा सकती है। हु इज़ द रिसेप्टर? We are. But if we tune in there, will we be able to catch the frequency? अगर मैं आपको याद करूं और आप मुझे याद करें तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है, तो अगर मैं उसको याद करूं तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होगी क्या? हाँ, मतलब याद करना है तो होगी, होगी। तो जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वहाँ तक पहुँचेगा, और अगर उसे हमें कुछ कहना है तो वो यहाँ पहुँचेगा, पहुँचेगा। अगर हमें जीवन में कोई क्वेश्चन है, कोई उलझन है और हम उसको कहेंगे, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। यही राजयोग है। दिस इज राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन मीन्स अ डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन,
अ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ हम भी यहाँ से याद करेंगे, वो भी करेगा और ट्यूनिंग हो जाएगी। अब जब आत्मा और आत्मा का कनेक्शन होना होता है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैं इनको याद करूं लेकिन ये कोई और टेंशन में है तो इनको मेरी वाली थॉट उस टाइम कैच नहीं होगी। अब उसके साथ सेफ्टी ये है कि एक साइड से तो सिग्नल हमेशा क्लियर है, वहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ का फ़ोन हमेशा अवेलेबल है। अब सिर्फ डिपेंडेंट किस पर हो गया, हमारी लाइन इंगेज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी लाइन बिजी होगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर हमने भी माइंड को उसके साथ ही कनेक्ट किया, उसको मन से याद किया, मुख से नहीं, हाथों से नहीं, किताबों से नहीं, मन से, थॉट से उससे हम कनेक्ट हुए, तो वहाँ की पावर यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही वहाँ की पावर यहाँ डाउनलोड होगी, आत्मा क्या होने लगेगी, चार्ज होने लगेगी। जैसे ये होगा, आप सोचो जीवन कैसी हो जाएगी।